वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः हरे शरणं 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 हरे शरणं। एक बात बहुत आया मन में, और वो बात आप लोगों को जचती नहीं। एक बात विलक्षणता से समझ में आती है, वो बात समझनी बड़ी कठिन होती है। आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, और वो मुश्किल होना कोई अन्याय नहीं मानता हूं मैं, पर थोड़ी कृपा कर देखो मेरी बात इस तरह, थोड़ी मेहरबानी करो। मैं सार बात कहता हूँ महाराज, संसार की उन्नति जिस तरह से होती है इस तरह से आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है, पर ये जचती क्या? संसार में क्रिया और वस्तु ये दो मुख्य है, और परमार्थ में दोनों को त्याग मुख्य है। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग के द्वारा चिन्मय तत्व की प्राप्ति होती है। ये बहुत कड़वी बात है, बड़ी कठिन बात है। आप ख्याल नहीं करते, ख्याल करो तो आप समझ में।
देखो एक बात कह दो, आप क्षमा कर देंगे मेरे पर, कसूर हो क्षमा करेंगे, क्षमा मांग लेता हूँ सबसे। मेरे को संतों से और संतों की वाणी से, उनके वचनों से, उनकी पुस्तकों से मैंने बहुत अलौकिक बातें मिली है। मैंने पढ़ाई की है, उससे इतनी बढ़िया बात नहीं मिली। छोटे मुंह बड़ी बात हो जाती, इस वास्ते डरता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। शास्त्र में नहीं मिले, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में मैं पढ़ा तो उसमें नहीं मिली है इतनी। इसका अर्थ नहीं उनमें नहीं है, ये बात नहीं है, उनमें है, परंतु इतनी छिपी हुई गुप्त बात आती है जिसको पकड़ना मुश्किल है। और संत महात्माओं के द्वारा विलक्षणता से मिली है, और वो मिलेगी, और जगह भी मिलेगी, संतों की वाणी में मिलेगी। ऐसी कोई विलक्षण बात है ही नहीं जो व्यासदेव की वाणी में न हो, है ही नहीं कोई। जितना संसार में जो शास्त्र है सब है व्यास जी की उच्छिष्ट है, सब व्यास जी की कही हुई। इस वास्ते नहीं है ये नहीं कहता हूं, परंतु इन पुस्तकों के बीच में देखने से महाराज वो बात ठीक बैठती नहीं है। जो जड़ता की प्रधानता है ये बात ही ज्यादा बैठती, ऐसी विलक्षण बात है, ऐसी की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ परमात्मा प्राप्ति की प्राप्ति, तत्व की प्राप्ति जितनी सुगम है, ऐसा कोई संसार में काम सुगम है ही नहीं। अब कैसे जिससे आपकी जो कल्याण कहते हैं, उद्धार कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, केवल पद कहते हैं, केवल ज्ञान कहते हैं, वो जितना सुगम है इतना सुगम कहीं संसार में कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। चारों बात इतनी बात, परंतु आपको अच्छे न होगा क्या करें। और ये भी मैंने कहा आप मैं धोखा नहीं देता हूँ, आपको ठगता नहीं हूँ, और ठग कर मैं क्या ले लूंगा आपसे। और भाई उद्यमता की बात और भी कही, आप क्या परखा दोगे मेरे को, क्या निहाल कर दोगे। जो मैं आपको ठगता हूँ, मेरे हृदय में एक बात लगती है, दुख होता है। इतनी सुगम बात, सरल बात आप सबके सब ले लीजिए, एक बहुत बड़ी आनंद की बात, बहुत खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। अगर आप स्वीकार कर दें, कृपा करके, मेहरबानी करें, सुगम है और अत्यंत श्रेष्ठ है, और उसकी प्राप्ति में आप में कोई भी ऐसा नहीं जो असमर्थ हो, सबके सब आप समर्थ हैं, सबके सब आप पात्र हैं, सबके सब आप योग्य हैं, सबके सब आप अधिकारी हैं। केवल आपने हताश रखा है, अपने को हताश करके और हिम्मत तोड़ करके अपने को कायर मान रखा है, यही वजह है। अयोग्य मान रखा है आप, बिल्कुल अपट से अपट भी अयोग्य नहीं है, पढ़ा हुआ पंडित भी अयोग्य नहीं है, बड़ी बड़ी योग्यता वाला भी उसको प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल अयोग्य उस तत्व को प्राप्त कर सकता है, एक रूप से। आपके ऐसा विचार हो तो बताओ, क्यों है ये बात, सबको सुगमता से क्यों मिल सकता है। कोई भी आप अधिकार प्राप्त करोगे तो जल्दी नहीं मिलेगा, योग्यता से किसी की प्राप्ति करो तो नहीं मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। किसी को मिला किसी को नहीं, क्योंकि सबकी योग्यता बराबर होती ही नहीं, दो आदमियों की योग्यता बराबर नहीं होगी। और त्याग में सब एक होंगे। मैं पंडित से पंडित है, वो बोले
और साधारण बोले तो बोलने में फर्क है, नहीं बोलने में क्या फर्क है? आप बताओ, इतना बताओ। कुछ नहीं बोले तो पंडित में सभा मूर्ख में क्या फर्क है? हर एक काम करे तो करने में तो दो बरोबर नहीं होंगे, चले कि दौड़े तो उसमें बरोबर नहीं होगा दो, कोई ज्यादा तो कम होगा। जिस किसी क्षेत्र में जाओ, धन में भी कम ज्यादा होगा, बल में भी ज्यादा कम होगा, उम्र में भी कम ज्यादा होगा, चतुराई में भी कम ज्यादा होगा, होशियारी में कम ज्यादा होगा, पर इनके अभाव में क्या कम ज्यादा होगा बताओ? अश्वारी जहाँ योग्यता की जरूरत नहीं, योग्यता नहीं है उसमें क्या कम होगा, चलना नहीं है उसमें क्या कम होगा, बोलना नहीं है उसमें क्या कम होगा। इनका सबका अभाव करो, उसमें क्या फर्क होगा? अब आप फरमाओ, कोई बात हो तो आप जरूर शंका करो, जरूर बोलो, बीच में संकोच मत करो। बिल्कुल मेरे विरुद्ध बात बोल दो, मैं अपमान नहीं मानूंगा, बुरा नहीं मानूंगा, कहता हूं आपके सामने, काट तो मेरी बात। आप यही कहते हो कैसे सभी क्यों नहीं हो जाते? अब सभी आप एक एक हो तो सभी होते हैं, आप एक एक होकर सभी होते हैं, सभी न्यारे होते हैं? वही बीरबल ने कहा कि सबके एक ही बात पैदा होती है, तो कैसे होती है? तो एक होद बनाया और एक जगह उसका नारा रख दिया छपा करके, कहा कि शहर के आदमी जितने गए वो एक एक लोटा ऐसे पानी डाल दो, दूध डाल दो, दूध कह दिया। तो सब लोगों को दूध डालने का कह दिया। एक बात पैदा हुई, इतना दूध हो तो एक मारे लोटा क्या फर्क पड़ता है उसमें, पानी ना हो तो। दूसरे ने देखा कि इतना दूध पर से इतना आदमी दूध डाला तो एक लोटे मारे पानी में भर गया होगा, सुन लो। तो एक एक करी सब है भाई, सब ज्यादा थोड़ी है। आप एक एक करिए तो सब हो। तो सबके सब आप योग्य हो, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग्य हो। कारण उसका क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य मिला है सही। अभी गीता लिखता है कि बहु नाम जन्म नाम अंते, अंतिम जन्म, तो ये अंतिम जन्म है। जितने जन्म हुए हैं, चाहे पहले देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो, जिन जन्मों में गए उन संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। बस भगवान की तरफ से इससे आगाड़ी जन्म आपके लिए बिल्कुल तैयार नहीं किया है। अब आप जैसा चाहोगे सही मिल जाएगा, नहीं तो ये बात कैसी कही जाए? पढ़ा लिखा वे तो समझते हैं, यंग यंग वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमय वैदि वामते सदा तद्भाव भावित। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ जाता है वो उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। अगर छुट्टी न होती तो ये खुला वचन कैसे कह सकते? चाहे जो ले लो, तभी हो सकती खुली वह सब बात, जिस भाव। इस बात से सृष्टि कब से पैदा हुई, कब तक रहेगी, इसका पता नहीं, परंतु सृष्टि का आदि कहां से हुआ है? मनुष्य जन्म से हुआ है। अब आपसे अगर आपकी सृष्टि पैदा होगी तो जो आप करोगे उसके अनुसार भरोगे, अगर जाना पड़ेगा। तो संपूर्ण सृष्टि का जन्मों का आदि जन्म ये है और सब जन्मों का अंतिम जन्म ये है। ये ख्याल में आएगी नहीं, शंका करोगे। अब जैसा करेंगे वैसे यंग यंग वापी काम स्ते स्ते ज्ञान यो यो यांग यांग तनुम भक्त। ये यथ शब्द कर दिया है, तत्कर किया है, यथ है तो तत्सत दिया है। अब दर्पण में यथ शब्द का लिखा है, यथ शब्द लिखा। ये इसका तात्पर्य क्या है? जैसा आप करो वैसा हो जाएगा।
कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के जो कल्पना करता है वही पूरी हो जाती है। तो आप हम सब के सब परमात्मा रूप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जैसा आप विचार करो तो वैसा आपका रूप बन जाएगा। बिल्कुल सच्ची बात। और परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। अगर ये नहीं हो तो फिर क्या मिलेगा। और दूसरी बात है कि आप और भी ध्यान देकर सुने मेरी, सिवाय परमात्मा की प्राप्ति के आप और कुछ कर ही नहीं सकते। और परमात्मा प्राप्ति सबको ही कर सकते हैं। आप तो कर ही नहीं सकते कुछ भी। अब इसमें बड़ा आस है, क्यों नहीं कर सकते। हम पढ़ सकते हैं, हम विद्या कर सकते हैं, हम बहुत परिवार बढ़ा सकते हैं, हम बहुत मकान बना सकते हैं, हम धन इकट्ठा कर सकते हैं, मान बढ़ाई प्राप्त कर सकते हैं, वाह वाह प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी बहुत बातें कह दो आप कर, कुछ नहीं कर सकते। कि इतना कर सकते हैं ना, आज आंख मिट जाए तो क्या हुआ उसमें, क्या किया बताओ। और कुछ कर ही नहीं सकते। और परमात्मा प्राप्ति हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। मर जाओ वो तो साथ रहेगी। अभी ख्याल किया गया। इसके सिवाय आप कुछ कर नहीं सकते। और इसको बिल्कुल कर सकते हैं। अन्वय व्यतिरेक से मैं बात कहता हूं कि आपका उद्धार आपके अभी हाथ में है। आप अभी अभी वैद्य लोग हैं, वे अंतिम श्वास तक दवाई देते हैं शायद बच जाए, तो उसमें तो शायद रहती, इसमें तो बिल्कुल है। अंतकाले समामेव, ये अंतकाले च है ना, ये अपनी अर्थ में है। अंतकाल में भी अगर याद कर दे तो मेरा पार है। अंतकाल तक छुट्टी दी हुई है, जन्म से लेकर अंतकाल तक। जब चाहो तो परमात्मा प्राप्ति कर लो, जब चाहो तभी अंतिम श्वास तक कर लेते, कल्याण कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। मैं पहली बात कह दी कि आप शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, जगह जगह मतांतरों में, सिद्धांतों में आप बात नहीं मिलती है। अलग करके उसको बताने वाला हो तब मिले। है उनमें शास्त्रों में, सब जगह है, पर नहीं मिलती। एक गवांक निकला, गो का, गायों का अंक निकला गवांक। तो उसमें एक चित्र आया है, एक गाय खड़ी है, लताओं दिखती, और लताओं के बीच में गाय दिखती नहीं। और दिख जाए तो सीधी गाय दिखती, नहीं तो गाय नहीं दिखती। गौ अंक लाकर देखा, मैं बताऊंगा आपको। नहीं बतावे तब तो लतार वृक्ष रहेगी, जंगल दिख, गाय दिख। और बता दे तो सामने गाय साफ दिखे, बिल्कुल गाय खड़ी। इसलिए शास्त्रों में ये बात मैंने कही जा, याद लग जाता आपको, सब जगह दिखेगी। और नहीं तो शास्त्रों में नहीं दिखेगी। बड़ा अधिकारी बताया गया, ऐसा ऐसा अधिकारी होता तब ये शास्त्र पढ़ सकता है, ये जा सकता है मुक्ति में, ऐसे ऐसे अधिकारी होता है। हम कहते सब अधिकारी हैं। तो ये बात मेरे को मूर्ख बताएंगे, बेसमझ आदमी करते हैं, सब कैसे अधिकारी है। पर मेरी दृष्टि से मैं मूर्खता नहीं करता हूं। मेरी दृष्टि से मैं उत्साहित करने के लिए आपको कहता हूं, और केवल उत्साहित ही कर, धोखा नहीं देता हूं, सच्ची बात कहता हूं, एकदम सच्ची कहता हूं। जो चाहे उसी प्राप्त, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। और प्राप्त होना तो मुश्किल हो, तो होगा ही नहीं। हो जाएगा तो रहेगा नहीं, वो होगा ही नहीं। और कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हो। और ये कर ही सकते हो, इतनी पक्की बात है। आप अगर तुम्हारे मन में ये आती है मेरे, ऐसी विलक्षण बात है, ऐसी अलौकिक बात है, आप कृपा करो, इस पर ध्यान दो, गहरा विचार करो और मेरे से पूछो।
असली जिज्ञासा है तब तमाशा खेल करो, ठीक है, ये तो विचार में है ही। अब बात 2 महीना तक कहना ही है, कहना ही है। आप पूछो, इसे जिज्ञासा जागृत करो, ये झंझट कभी नहीं मिट सकती और इनमें सब मिट जाती एक साथ। जैसे एकादश में आता है ना, हंस भगवान ने कहा मद रूप उभयम त्यजे। मन तो चित्त में आ गया, चित्त संसार चित्त में बस गया, चित्त संसार में फंस गया, ये दोनों कैसे दूर हो? ब्रह्मा जी चुप हो गए, हंस भगवान ने आकर कहा कि मेरे परायणों को दोनों को छोड़ दे, चित्त को और संसार दोनों को छोड़ दे, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये शारदा इतनी चौड़े है बात, पुराणों में शास्त्रों में भागवत में बात हम पकड़ नहीं पाते। जब तक ठीक तरह से विवेचन नहीं होता है तब तक ये विश्वास बैठता नहीं। बात कह दी, उसके से कह दी, अरे कह दी नहीं, भगवान स्वयं हंसावतार दे दिया, इसी के ऊपर निम्बार्क संप्रदाय, एक गुरु हंस संप्रदाय है, सनकादिकों के संप्रदाय। सनकादिक साग्राम जी का पूजन करते थे तो वो मुख में रखते साग्राम जी, वो साग्राम आज भी निम्बार्क संप्रदाय में पूजनीय है। चने की दाल जो बना गए साग्राम हर संप्रदाय है, सनकादिकों से चला हुआ संप्रदाय। उसमें मूल बात यह है तो उभयम त्यजे का मतलब विषय और पदार्थों में मन जाता है, मन में अगर विषय बस गए तो भद्रू मेरे ध्यान हो इन दोनों को छोड़ दे, जड़ता का त्याग हो, जन्म तक प्राप्ति हुई। क्या बात है सर? वो सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब व्यक्ति में, संपूर्ण क्रियाओं में, संपूर्ण घटनाओं में है, ज्यों का त्यों प्राप्त है। तो जिस जगह आप हो, जैसी परिस्थिति उसी के लिए प्राप्त है, वो प्राप्त हो जाएगा। कैसे निषेध है? आपकी योग्यता पात्रता संसार में चलेगी, संसार में आपको अधिकार मिलेगा योग्यता के अनुसार, बल के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, अवस्था के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार आपको वो अधिकार मिलेगा। और परमात्मा है इन सब से अतीत है, अवस्थाओं से अतीत है, वस्तु से अतीत है, व्यक्ति से अतीत है, घटनाओं से अतीत है, क्रियाओं से अतीत है और सब में परिपूर्ण है, जो का त्यों है। उसीलिए क्या जरूरत है? अरे है बात जरूर है। नारायण 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 नारायण। राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 18 जुलाई 1986 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद पुष्प भवन जोधपुर में दिया गया। राम राम राम।